हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा मोटिवेशनल क्यूट होता है जो कि आप लोग के स्क्रीन पर है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है। रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी है। इसी के बीच में अजय भारती टेक मैथ भाई अजय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग का विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर सपोज एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी, कि कुछ चौड़ाई होगी, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना आयत आयत का लंबाई, जो आयत का लंबाई है यक्स ले लेते हैं, ठीक है, तथा आयत आयत का चौड़ाई, जो आयत का चौड़ाई है उसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम लोग देखें, यदि प्रश्नानुसार अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, लंबाई हो गया, यहाँ पे चौड़ाई हो गया। जब दो लोगों के बीच में कंपेयर की जाती है तो हमेशा इक्वल का चिन्ह ही लगता है। अगर है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और जब अधिक है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर होगा। जब इसके बराबर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया। और इसमें करा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि जो आयत का परिमाप होता है, क्या चीज, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप परिमाप होता है 2x प्लस वाई होता है, ये आयत का परिमाप होता है ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या, अर्ध परिमाप। देखिए, अर्ध परिमाप का मतलब होता है क्या, आधा आधा परिमाप। मतलब जिसमें दिया गया है जो परिमाप होता है आयत का, उसको हम लोग क्या करेंगे, आधा से, आधा मतलब क्या होता है, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो गया। तो आयत का, जो आयत का अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्ध मतलब क्या, आधा होता है, आधा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पता है कि ये 2 2 कट जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है कि अर्ध परिमाप कितना है। अर्ध परिमाप कितना दे दिया क्वेश्चन में, 36 मीटर दिया गया है। तो 36 x प्लस वाई हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सीधी तरीके से लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 36। इसको समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक्स का मान दिया है, वाई, एक्स बराबर क्या होता है, वाई प्लस 4। तो समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो एक्स का मान कितना है, वाई प्लस 4 है। तो यहाँ पे वाई प्लस 4 अब प्लस वाई, तो वाई रख देंगे बराबर 36 है, ठीक है। तो वाई वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बराबर 36, या 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब 2y बराबर 36 में से अगर 4 घटाए तो कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 32/2, 16। मतलब y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। जब y का मान 16 आ गया तो y का मान आप किसी भी समीकरण रख लीजिए, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो x बराबर क्या है, y प्लस 4 है। तो y की वैल्यू कितनी है, 16 प्लस 4 है, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। मतलब इससे यह पता चलता है कि जो लंबाई है हमारी कितनी निकली है, 20 है, और चौड़ाई कितनी निकली है, 16 है, ठीक है। अब 20, 16, 36 होता भी जो अर्ध परिमाप के रूप में दिया गया है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त हों का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करते। देखिए एक इक्वेशन तो दिया गया है और एक इक्वेशन अपने मन से लिखना होगा और जो 3 कंडीशन दिया है प्रतिच्छेद करते, समांतर, संपाती, उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है जो कि हमारे पास है या फिर दिया गया है क्या 2x + 3y - 8 = 0। ये तो दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, दिया गया है, लेकिन यह इक्वेशन एक ही दिया है। ठीक है ना, तो हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना जब तुलना कर देंगे तो a1 बराबर 2 आ गया, b1 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर -8 आ गया। अब पहला कंडीशन कह रहा है कि पहला जो कंडीशन उसमें है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहला कंडीशन क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। और देखो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसका मतलब क्या होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2। मतलब ये अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो प्रतिच्छेद रेखाएं कर रही है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 दे दिया है, लेकिन a2 b2 को हमको वैल्यू चाहिए। तो अपने से देखिए ऐसा रखिए कि जो दोनों फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर a2 का मान अगर रख दें क्या 5 रख देते हैं। ठीक है, b2 का मान कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं। तो फिर a1 कितना है 2 बटे b2 a2 कितना है 5, b1 कितना है 3, b2 कितना है 4। देखिए ये दोनों इक्वल नहीं ना है, इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉलो कर गया। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मतलब ये रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब a2 बराबर इतना रख दे हम लोग, b2 बराबर इतना रख दे। तो समीकरण कौन सा होगा। ठीक है, तो समीकरण हमारा क्या होगा, कुछ भी इसके लिए हम लोग 5x + 4y 80 की जगह अपने वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, है ना, -8 बराबर 0 या 21 ना। अगर ऐसा भी होगा ये समीकरण जो कि प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा कंडीशन था, दूसरे कंडीशन के लिए रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, समांतर रेखाएं हो। ठीक है, तो समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन जो होना चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। यदि ऐसा कुछ आता है तो हमारे क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो a1 का मान दिया है, b1 का मान दिया है, तो यहाँ पे हम लोग तो इजी तरीके से a2 का मान भी वही चीज रखें, 2 रख दें। अब b2 का मान भी वही रख दें क्योंकि दोनों को बराबर करना है। और c1 का मान क्या रख दें, -8 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, c2 का मान अगर -8 हम लोग रखेंगे तो देखिए यह भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और रख दीजिए, जैसे 5 ही रख देते हैं। तो a1 का मान कितना दिया है 2, a2 का मान 2, b1 का मान कितना दिया है 3, b2 का मान कितना हम लोग लिए 3, और c1 का मान कितना दिया है -8 दिया है, लेकिन c2 यहाँ पे सॉरी c2 रहेगा ना, तो c2 का मान कितना दिया 5। देखिए ये इक्वल नहीं हो रहा है ना, ये इक्वल हो रहा है नहीं। तो इससे यह पता चलता है मेरा कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। यह कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब इससे जो भी समीकरण बनेगा, इससे जो भी इक्वेशन बनेगा वह समांतर होगी। तो क्या होगा, कौन सा, यहाँ पे ले लीजिए 2x + 3y, ये 5 है तो +5 बराबर 0 रख लीजिए। यही हमारा जो समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण एक ही समांतर के लिए ऐसा होगा और प्रतिच्छेद के लिए ऐसा हो। तीसरा कह रहा है कि वह संपाती होता है। रेखाएं कैसा होना चाहिए, संपाती रेखाएं हो। जब रेखाएं संपाती हो तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के।
यदि ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाता है तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। देखिए A1 का मान तो दिया था 2, अब B1 का मान 3, C1 का मान -8। तो यहाँ पर अगर A2 बराबर वही चीज हम रखेंगे तभी बराबर होगा ना। तो देखिए 2/2 हो गया बराबर 3/3 हो गया बराबर -8/8 हो गया ना। तो ये तो कट जाएगा आपस में सब। तो 1 बराबर 1/1 बराबर 1 बराबर 1/1 हो गया, हो जाएगा ना, ये तो कट ही जाएगा। तो मतलब ये जो कंडीशन मेरा है कौन सा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसको फॉलो कर गया। जब इसको फॉलो कर गया तो इससे जो भी समीकरण बनेगा वो हमारा क्या होगा, संपाती होगा। जैसे हम कह सकते हैं वही समीकरण बनेगा 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, मतलब वही क्योंकि संपाती का मतलब होता है क्या, एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या होता है, ढक लेता है, तो वही तो बनेगा ही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कराया समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। हमको ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद कोई एक त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कर देना है। तो पहले तो दिया गया है समीकरण कौन सा दिया गया है, x - y + 1 बराबर 0 दिया गया है, 3x + 2y -12 बराबर 0 दिया गया। इसको समीकरण 1 लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 ले लिए हैं तो फिर समीकरण 1 से x - y + 1 बराबर क्या है, 0 है। अब ग्राफ तो बनाने के लिए हमको x y का मान चाहिए, तो यहाँ से x निकालेंगे y। अगर x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा। यदि y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा। मतलब जो P पॉइंट मेरा मिला है, पहला 0,1 मिला है और दूसरा जो पॉइंट Q मिला है -1,0 मिला है। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या दिया है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। जब समीकरण 2 से देखेंगे तो यहां भी हमको पॉइंट चाहिए ही, x हो गया y हो गया। x का मान यदि हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जो r पॉइंट मिला है 0,6 मिला है, s पॉइंट जो मिला है 4,0 मिला है। देखिए पॉइंट तो हम लोग को मिल गया, हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो आइए ग्राफ पेपर पर उसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर पर तो आप लोग के सामने ग्राफ पेपर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग को चतुर्थांश तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रॉ कीजिए। आप लोग क्या है ना, स्केल से बहुत ही सीधे सीधे कीजिएगा। ठीक है, या ऐसा तो होता ही है। देखिए पहला जो पॉइंट है वह है 0,1, मतलब यक्स यहाँ पे अगर ले तो ये जो पॉइंट P होगा 0,1 होगा। ठीक है, और ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है -1,0 -1। और देखिए -1 मतलब -1 इधर आएगा x की तरफ, -1 यही आएगा ना, हाँ -1,0। जब -1,0 गया पॉइंट मिल गया इक्यू पॉइंट, तो इस लाइन को हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। जब ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे x - y + 1 बराबर 0 लिख दिए। अब फिर दूसरा जो पॉइंट हम लोग को मिला है 0,6, मतलब y पे 6 होना चाहिए। y कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है 0,6। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट मिला है 4,0, मतलब 1 2 3 4, यस मतलब 4,0। अब इस लाइन को हम लोग आपस में बिंदु को मिला देंगे। जब लाइन ड्रॉ हो जाएगा तो इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिख देंगे, क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे यह ट्रेंगल मिल रहा है ना, अब इस ट्रेंगल को हम लोग छायांकित कर देंगे। इस ट्रेंगल को हम लोग क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है छायांकित करने के लिए, तो इस ट्रेंगल को हम लोग छायांकित कर देंगे। यदि अब ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए।